Hello everyone, this is Educational Warrior and today we are discuss about class 11 chemistry chapter number 2 atomic structure। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की थी। हम वन बाय वन सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, मॉडल्स दिए और क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, आगे हम सब देखेंगे। तो अभी फर्स्ट तो हम देख चुके हैं डेल्टन, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उसके बारे में हम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो इसके अंदर हम थॉमसन ने क्या बोला था अपने मॉडल के अकॉर्डिंग वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और साथ में राइजिन पुडिंग मॉडल बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो कहीं पे भी आपको एग्जाम में कोई सा भी नाम दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट थिंग ये है इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में हमारी कि जो थॉमसन थे उन्होंने फर्स्ट प्रपोज करा था, डिटेल मॉडल जो दिया था ना हमें, फर्स्ट मॉडल जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था। अब आप ये पूछोगे कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी तो थी इससे पहले, तो मैं आपको ये बता दूं कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो डेल्टन ने सिर्फ अपनी एक बात कही थी एटम को लेकर। उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई हमें प्रूफ नहीं दिया था। लेकिन जहाँ थॉमसन आते हैं तो इन्होंने हमें अपने मॉडल के बारे में अपना मॉडल दिया और उसको वेल एक्सप्लेन करके दिखाया। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और राइजिन पुडिंग मॉडल। अब मैं आपको बताती हूँ उस मॉडल के अंदर क्या है। तो लेट वी गेट स्टार्टेड। According to this model, an atom consists of a uniform sphere of positive charge। उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली कि वाटरमेलन होता है। कभी आपने वाटरमेलन देखा है? अरे ऑब्वियसली बात है, देखा ही होगा, राइट। तो वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर जो रेड कलर का पार्ट होता है, जो लाल वाला भाग होता है उसका रेड पार्ट, उसमें रेड पार्ट को उन्होंने बोला कि ये है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हर जगह पर इसका मास जो है वो बिखरा हुआ है, सेपरेटेड है ऑल ओवर द एटम। यानी वाटरमेलन के अंदर जैसे उसका रेड वाला पार्ट हर जगह पर सेपरेटेड है, हर जगह पर फैला हुआ है, ऐसे ही एक एटम के अंदर उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जो मास होता है वो हर जगह पर फैला हुआ होता है। इन्होंने ये बात बोली। और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कंपेयर किया जो एक वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स होती हैं, ब्लैक सीड्स को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन से। और उन्होंने कहा एक एटम के अंदर उसका पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर फैला हुआ होता है और नेगेटिव चार्ज, जैसे कि एक वाटरमेलन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, राइट। तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स को देखेंगे। इसका डीमेरिट्स क्या था, हम देखिए वन बाय वन करके ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो डीमेरिट इसका, रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, तो इसके डीमेरिट्स वहाँ से आए थे, तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसमें एक मेरिट भी था। जाहिर सी बात है, देखिए हम जब भी कोई चीज़ स्टडी करते हैं ना साइंटिस्ट, तो वो इतनी इजी नहीं होती। धीरे धीरे वन बाय वन करके सारी चीज़ों को अलग अलग सब ने पता किया। सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने पता किया था, राइट। हर चीज़ के बारे में उन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्हें आगे आगे चीज़ें पता चलती गई। अब डेल्टन तो हमारे फर्स्ट थे, डेल्टन हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें मॉडल दिया था। तो इनको कुछ स्पेशल पता नहीं चला, बट पता चला, राइट। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जैसे पता चलती है वैसे इन्हें भी पता चला। और इसका मेरिट्स क्या था कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो इन्होंने बता दिया था। इन्होंने क्या बता दिया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में। अब वो क्या होती है मैम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक एटम के अंदर, इन्होंने कहा एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे पॉजिटिव वाले चार्ज के। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब इस मॉडल के बारे में देख लेते हैं, अबाउट मॉडल कि क्या क्या चीज़ें थी इस मॉडल में, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज मास ऑफ एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली सेपरेटेड ओवर द एटम। जैसे मैंने आपको बताया था एक वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड फेज होता है, उसका रेड मास होता है, वो हर जगह पर सेपरेटेड होता है, वैसे इन्होंने कहा एक एटम के अंदर जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उसका मास होता है, वो हर जगह पर फैला हुआ होता है। स्टैटिक मॉडल डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्टैटिक मॉडल था, जो स्टैटिक मॉडल है
वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया था उन्होंने, ये नहीं बोला था, मींस इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूमता है या नहीं घूमता, या उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज रेड पार्ट है, तो उसकी जो ब्लैक सीड्स होती हैं, आपने कभी देखा है कि वाटरमेलन के अंदर बहुत सारा रेड पार्ट होता है, उसके अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होती हैं, धंसी भी होती हैं। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि एक एटम होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो हर जगह पर फैला हुआ होता है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। साफ साफ मायनों में समझाया जाए, साफ बात से बताया जाए, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर फैला हुआ होता है और उसी के अंदर नेगेटिव चार्ज धंसा हुआ होता है, उसी के अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे घुसे हुए होते हैं हर जगह पर। तो इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन करा था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, और अब डाल्टन्स के बाद हमने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने थॉमसन मॉडल आराम से अपना क्लियर कर लिया है। ऐसे ही वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोस में इसे शो करते रहेंगे, और नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के बारे में, कि उन्होंने रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स वाला, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो हम उसे भी स्टडी करेंगे। बाय बाय गाइस, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।